Good afternoon, friends. Important GSTN advisory dated 14th of October 2024. You need not required, and it is not mandatory, to take any action on invoices coming on IMS Invoice Management System dashboard. So being recipient, you need not required, not mandatory, to take any action on the invoice which is being saved or uploaded by your supplier while filing GSTR 1 or 1A और थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. वी वे ऑल इन डिलेमा. हम सोच रहे थे क्या करना है. IMS पे जाके क्या हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन क्या थे. बिंग रिसिपिएंट, जो सप्लायर ने इनवॉइस सेव की या फाइल की वाइल फाइलिंग 1A इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो आपको IMS पे दिख रही है एज ए रिसिपिएंट, आपको एक्शन लेना था. आइदर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग और नो एक्शन. नो एक्शन का मतलब था डीम्ड एक्सेप्टेंस. अब GSTN ने जो एडवाइजरी इशू की, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 24 का जो 2B जनरेट होगा 14 नवंबर को, और नीचे उन्होंने लिख दिया कि इट इज नॉट मैंडेटरी. ये एडवाइजरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, इट्स नॉट मैंडेटरी, यानी आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने भी आपको एक सजेशन देना है, और सजेशन ये है. देखिए, IMS अगर आप देखेंगे तो IMS का मतलब है सप्लायर ने जो भी इनवॉइसेस सेव या अपलोड की, वो बिंग रिसिपिएंट आपको IMS पे दिखेगी. ऑफ कोर्स आपने एक्शन लेना है. एक्सेप्ट अगर आपकी इनवॉइस है, रिजेक्ट अगर आपकी नहीं है, पेंडिंग अगर किसी रीजन से आप पेंडिंग करना चाहते हैं कि मान लीजिए इनवॉइस आ गई, गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, पेंडिंग, या आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे केस में नो एक्शन को डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा. और आपका 2B ऑटो जनरेट होता है 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ. सो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है. 2B आपका जनरेट हुआ 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेकिन मान लीजिए कोई एक्शन अगर आपने IMS पे लिया, इस एडवाइजरी के हिसाब से तो अब आपको कोई एक्शन लेना नहीं है. लेकिन अगर आपने लिया 14th ऑफ जिस दिन 2B जनरेट हो गया उसके बाद लिया, तो आपके पास एक रिकम्प्यूट करने का, रीजनरेट ऑफ 2B करने का ऑप्शन होगा, बट बिफोर फाइलिंग 3B. यानी आप अपने 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हैं अगर आपने 14th के बाद कोई एक्शन लिया. तो ये तो IMS का प्रोसेस था. लेकिन इनने जब ये कह दिया कि मैंडेटरी नहीं है और आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप पहले अपना 3B भरते थे वैसे ही आप अपना 3B भरेंगे. आपका 2B 14th को ऑटो पॉपुलेट हुआ, पहले भी यही होता था, आज भी यही होगा. आप 2B के जरिए 3B में कितनी क्रेडिट फ्लो कर रही है वो चेक कर लीजिए. उसके बाद टेबल 4B1 जहां पे आपको रिवर्सल करना पड़ता है, जो आपकी क्रेडिट नहीं है, 17 सबसेक्शन 5 की हो गई, रूल 42 43 हो गई. और टेबल 4B2 ऑफ GSTR 3B, वो क्रेडिट आप रिवर्स करते हैं जिसको बाद में आप रिक्लेम करेंगे. तो आप वो फिगर वहां पे दिखाइए, जैसे आप नॉर्मल करते थे वैसे दिखाते रहिए. और नो एक्शन का मतलब है डीम्ड एक्सेप्टेंस. जैसे पहले 2B जनरेट हो रही थी वैसे ही जनरेट होगी. आप 2B के साथ जो फिगर ऑटो पॉपुलेट हुआ 3B में, और 3B में जब आप ये फिगर बाइफिकेट करके दिखाते थे while comparing table 4A5 versus table 4B1 and table 4B2, देन उसका रेफरेंस टेबल 4D1 वो आप जो देखते थे, वो सारा सिस्टम जो आप फॉलो करते थे वो एज इट इज चलेगा. एंड क्वाइट एडवाइजेबल, अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये सिस्टम सेटल्ड हो, इट इज एडवाइजेबल कि हम कोई एक्शन IMS पे ना लें. और GST ने कह भी दिया कि मैंडेटरी नहीं है.
तो वेल ऑफ, जैसे आप पहले 3B भरते थे 2B से चेक करके, वैसे ही आप अपना 3B भरते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड. लॉट मेनी. थैंक यू वेरी मच.